हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टूल में स्वागत है। तो दोस्तों आज आते हैं अपने 5 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। दोस्तों कल का करंट अफेयर्स किसी कारणवश में प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों आइए अब आते हैं अपने सेशन की तरफ। वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महानिदेशक महिला कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों ये क्यों नियुक्त हुई है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन काउंसिल। तो दोस्तों इसको जो पहली महिला है दोस्तों वो है अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उषा पांडे। तो उषा पांडे को दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका दोस्तों क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1976 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके भी महानिदेशक कौन बन गई है अभी? ये उषा पांडे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये कैंपेन अभी किसने चलाया है? तो ये चलाया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने भी ये कैंपेन स्टार्ट किया है। और ये कैंपेन दोस्तों कितने दिन के लिए स्टार्ट किया गया? ये 15 दिन के लिए स्टार्ट किया गया, भारत गंदगी छोड़ो अभियान। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सफाई है उसके प्रति जागरूक करना तथा और कैसे हम स्वच्छ रह सकते हैं, कैसे अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ़ सुथरा, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। अभी आपको पता होगा कि पिछले मोदी जी ने भी, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके अंदर क्या है, आस पड़ोस में आपको कोई भी गंदगी दिखती है किसी प्लेटफार्म पे या किसी स्टेशन पे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको थोड़ा सा क्लीन रखें। अगर आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं या उसके जो रैपर हैं उसको आप किसी खुले में न फेंकें, किसी डस्टबिन के अंदर फेंकें या अपने पास रख ले, जैसे कोई डस्टबिन आए उसके अंदर डाल दे। तो इस तरह से मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान, ये दोस्तों 15 दिन के लिए भी चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो तो चौथी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले कमल कांग्रेस के थे, कमल सिंह। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? ये है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य बनते हैं दोस्तों? 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, और यहाँ के कुछ दोस्तों फेमस नेशनल पार्क, जैसे उद्यान नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ के काफ़ी अच्छे अच्छे फेमस पार्क है। और अगर दोस्तों अगर और करंट से रिलेट रखे तो कुछ टाइम पहले इन्होंने जो योजना स्टार्ट की थी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अभी इन्होंने एक जीवन अमृत योजना स्टार्ट की थी। जीवन अमृत योजना क्या है? इसमें क्या है, 5-5 ग्राम के, तो दोस्तों ये भी इन्होंने क्या था, 5-5 ग्राम के हेमकूट के पाउडर के चूर्ण जो बनाए थे, उन चूर्णों को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये चूर्ण किस काम आता है दोस्तों? ये क्या है, जो आदमी की जो इम्यूनिटी पावर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और दूसरा था दोस्तों जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना में क्या था कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं जो घर पे काम कर सकती हैं, उनको क्या था, मास्क बनाने का काम दिया गया था। और सरकार की ओर से एक मास्क का कितने 11 रुपये उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक थी चरण पादुका एप्स, चरण पादुका अभियान। चरण पादुका अभियान में क्या है दोस्तों? इसमें क्या था कि आपको पता है लॉकडाउन में सभी लोग किसी साधन का वेट न करके पैदल ही पैदल अपने गांव की तरफ निकल लिए थे, क्योंकि काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए थे और लोग एक दूसरे स्टेट में, जैसे कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, तो बहुत दिक्कत का सामना करते हुए सोच रहे थे सब अपने घर पहुंच जाएं। तो ऐसे में क्या है, उनकी जो जूते चप्पल हैं वो पिछली बार फटना ज़रूरी मतलब मुनासिब है ही। तो उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, जगह जगह स्टॉल टाइप का लगा दिया था, उसके अंदर जूते चप्पल रख दिए थे, जो भी आए अपने हिसाब से जूते चप्पल पहने और चले जाए। ये था चरण पादुका अभियान। एक था FIR आपके द्वारा। इसमें क्या था, आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो, पुलिस आपके घर आएगी, आपकी जो FIR है वो दर्ज करेगी और चली जाएगी। ठीक है, एक जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है वो किसकी थी? मध्य प्रदेश की थी, राज्य की थी। ठीक है,
और मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों अभी क्या किया था, एक संकल्प योजना भी स्टार्ट की थी। ये क्या था, बुजुर्गों की हेल्प के लिए था। और एक टॉप पेरेंट ऐप भी स्टार्ट किया गया था। ये किस चीज़ के लिए था, ये जो ऑनलाइन स्टडी के लिए था, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और एक कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी स्टार्ट की थी। इसमें क्या था कि जो कुशल श्रमिक था, जिनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग चीज़ों में एक्सपीरियंस रखते हैं, जिसको जो काम की नॉलेज है, उसको उसके आधार पर उनको काम प्रोवाइड करने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अपना राइट आंसर बी, 2 सितंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है दोस्तों क्या है, जो नारियल की खेती है उसको बढ़ावा देना तथा उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि लोगों की जो आजीविका का है जो आजीविका है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और इस बार की दोस्तों थीम क्या थी? दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों, ये इसकी इस बार की थीम थी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। वन नेशन वन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया था? अभी दोस्तों जो आपको पता है, वन कार्ड वन नेशन एक योजना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें अभी लेटेस्ट हाल ही में किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया दोस्तों, अपना जो राइट आंसर है बी और सी, लद्दाख और लक्षद्वीप, इन दोनों को शामिल किया गया। यह योजना क्या है दोस्तों? एक्चुअली इस योजना में क्या है दोस्तों, आपका एक राशन कार्ड पूरे इंडिया के अंदर वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल आप हरियाणा के हो तो आपका वो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सब जगह वैलिड होगा, और आप वहाँ से उस कार्ड, राशन कार्ड के थ्रू वहाँ पे आप अपना अनाज जो भी आपको मिलता है वो ले सकते हो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में। तो ये वन नेशन वन कार्ड योजना थी। अब दोस्तों बात है लद्दाख की। तो अभी पता है दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी अक्टूबर में जो धारा 370 और 35A हटाई गई थी, उसके बाद क्या था, राज्य से हट के ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है राधा कृष्ण माथुर, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो कैपिटल है वो लेह और कारगिल दोनों इसके वो है, ठीक है। अब ये दोस्तों अभी लक्षद्वीप की भी, लक्षद्वीप भी एक दोस्तों क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के कौन है, करावती, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसने ग्रीन ए हेड मार्केट लॉन्च, ए ग्रीन ट्रम ए हेड मार्केट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किसने किया गया है? तो ये की है दोस्तों अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह ने दोस्तों अभी इसको लॉन्च किया है। और राजकुमार सिंह कौन है दोस्तों? ये है हमारे केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, ठीक है। और इसको करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह एक क्या है, वैकल्पिक मॉडल है, और इसका उद्देश्य जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों को बिना किसी दीर्घकालीन खुले बाजार में बिजली बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्या है दोस्तों, पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पलाऊ और माइक्रोनेशिया ये क्या है, ये एक मतलब एक कंट्री है, अलग अलग ऐसा क्या है कि हर देश दूसरे देश में अपने मतलब राजदूत या हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो अभी भारत ने किया है, तो भारत ने किसको किया है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर है शंभू एस कुमारन, ठीक है दोस्तों, इसको अभी उन्होंने तैनात किया है। अब दोस्तों बात है पलाऊ और माइक्रोनेशिया की। तो माइक्रोनेशिया की दोस्तों कैपिटल क्या है, पालिकर, और यहाँ के जो करेंसी क्या है, यूएस से डॉलर यहाँ पे चलता है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, पीटर एम क्रिश्चियन, ठीक है। और अब है दोस्तों बात पलाऊ की। तो पलाऊ की कैपिटल क्या है, वो है नगेरुलुमु, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूएस से डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस रैमगेसाउ, ये दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब दोस्तों आपको थोड़ी कन्फ्यूज होता है कि एक होता है हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं और एक जो करते हैं एम्बेसडर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहाँ पे क्या है, हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री रहती है वहाँ पे राजदूत होते हैं, अर्थात राजदूत, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर ऑफ उच्चायुक्त, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अर्थात देश जो कंट्री कभी ना कभी अंग्रेजों की या ब्रिटेन की गुलाम रह चुकी है वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं हुई वो उस कंट्री में राजदूत नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो सिंपल और सीधी सी चीज़, आपको समझने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है, अपना राइट आंसर है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स दोस्तों क्या है, ये एक प्राइवेट जो उपग्रह वगैरह लॉन्च करती है वो कंपनी है, ठीक है दोस्तों।
ये वो मोस्टली क्या है, जो 10 कंट्री होती हैं जिनको अपने उपग्रह या सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कराने होते हैं अंतरिक्ष के अंदर, तो वो इनसे संपर्क करती है और ये प्राइवेट है। ये यूएसए की है दोस्तों। यूएसए की एक सरकारी कंपनी तो आपको पता है कि वो है नासा। ठीक है दोस्तों। और अभी बात है किसकी, स्पेस एक्स की। तो दोस्तों स्पेस एक्स के जो मालिक है वो कौन है, एलन मस्क। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर दुनिया के सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क अब सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। और उससे पहले कौन थे दोस्तों, उससे पहले थे मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक, वो थे सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट को तो आपको बताइए जेफ बेजोस, अमेजन के जो फाउंडर है वो हैं। ठीक है। तो अब ये एलन मस्क हैं और इसकी स्थापना कब हुई था, 6 मई 2002 में इसकी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, गवीनी साटवेल्स। ठीक है दोस्तों, ये है। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मतलब क्या, ये जो हमारा है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है। एक्चुअली दोस्तों ये वह उपग्रह होते हैं जो क्या है सैन्य पर्पज से, मतलब युद्ध के पर्पज से, उस पर्पज से न करके दूसरे पर्पज से सैटेलाइट मतलब भेजी जाती हैं, जैसे कि पर्यावरण निगरानी के लिए, मौसम विभाग के लिए, या किसी चीज़ की नक्शा कैप्चर करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, बी है नासा, ये भी यूएसए की है। और इसरो है अपने इंडिया की। और जक्सा है कहाँ की, जापान की। ठीक है। ये सारी स्पेस एक्स एजेंसियाँ हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो दोस्तों ये किसने की है, ये की है दोस्तों अभी उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने दोस्तों अम्मा शहर नामक भी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब बात है दोस्तों उड़ीसा की। और ये उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक्चुअली इसका उद्देश्य है उनकी इसकी मदद से क्या है, जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय को राजकोषीय प्रबंधन की बेहतरीन के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवाने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है दोस्तों। अब इसका दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 में। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, यहाँ के जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें हैं 14। ठीक है। और यहाँ का राज्य पशु क्या है दोस्तों, सांबर। और पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। और वृक्ष क्या है, अशोका। और यहाँ के कितने पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, 4 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा के। ठीक है। और उड़ीसा में दोस्तों फेमस क्या है, चिल्का झील दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा के अंदर। और ये क्यों फेमस दोस्तों, क्योंकि ये अपने इंडिया के दोस्तों सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, लेगुन झील के नाम से भी इसको जानते हैं, चिल्का झील को। ठीक है। अब दोस्तों उड़ीसा सरकार ने कुछ पहल भी स्टार्ट की थी। वो क्या थी, एक मोजीवन पहल थी, एक मो प्रतिभा पहल स्टार्ट की थी। और एक हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा गया था किसको, अभी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जी हैं नवीन पटनायक जी, उनको। वो किस लिए, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे जो पशु पक्षी हों उनके लिए काफ़ी अच्छे प्रबंध किए थे ताकि वो भूखे ना मरे। तो उसी को देखते हुए एक पेटा कंपनी है जो एनजीओ टाइप का है, जो हमारे जो पशु पक्षी या जानवर होते हैं उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उसने अभी इसको हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा था। ठीक है। और अभी क्या है, और यहाँ पे दोस्तों अभी एक चीज़ और की गई थी इन्होंने, यहाँ का एक द्वीप है दोस्तों, यहाँ व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के अंदर। इसके अंदर मोस्टली जो हमारे प्रमाण प्रशिक्षण वगैरह किए जाते हैं। तो उसका नाम बदल के अब किसके नाम पर रख दिया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रख दिया गया था, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नुखाई उत्सव भी बहुत मनाया, काफ़ी फेमस है यहाँ का। और यहाँ पे कुछ और भी, जैसे सत्याकोशी टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है। तो दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई सबसे ज़्यादा मैच, तो ये बन गई है दोस्तों सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स दोस्तों सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। महिला मिलन दोस्तों, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा मैच इन्होंने ही खेले हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेनिस मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, नहीं सॉरी, जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, सेरेना विलियम्स। और ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, ये बिलोंग करती हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और ये दोस्तों 2 बहनें, सुनीता विलियम्स और सेरेना विलियम्स। ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1981 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और अब तक दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यह 73 टाइटल जीत चुकी है ओवरऑल। ठीक है।
अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किसके जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है अपना जो राइट आंसर है ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ अभी दोस्तों गूगल ने समझौता किया है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ के चीफ प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है दोस्तों। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज? वो होती है स्मृति अभ्यास। ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी अभी मेघालय के अंदर हमारी। ठीक है। और अगर और कंट्री सेलेक्ट करो दोस्तों, अभी क्या था, कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश सरकार ने मुफ्त इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। और इन्होंने एक डिजिटल हार्ट प्लेटफार्म का भी को भी लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि जब पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए यह पोर्टल स्टार्ट किया गया था। क्योंकि कोरोना के चलते क्या है कि फिजिकली तो कोई जा सकता है, पर ऑनलाइन यहाँ से खरीद सकते। ठीक है। और यहाँ के दोस्तों जो क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश का, उन्होंने क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और उनकी जो मानसिक शांति है उसको ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप्स भी उन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है। इतना हो गया टोटल अपना दोस्तों किसके बारे में? बांग्लादेश की बात है। अब दोस्तों यहाँ बात गूगल की, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की दोस्तों क्या है, एक तरीके से गूगल क्या है, जो सर्च इंजन है नेट से। ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 4 सितंबर 1998 में। और उसके फाउंडर कौन है दोस्तों? फाउंडर थे इसके लार्ज पेज और शेरजी ब्रिन। ये इसके दोस्तों फाउंडर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका? कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके अभी राइट में जो सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। और सुंदर पिचई दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है? अपने इंडिया से बिलोंग करते हैं सुंदर पिचई जी। और उसके सीएफओ कौन है दोस्तों? वो है रूट परोट। ठीक है दोस्तों, ये इसके सीएफओ। और इसकी पैट कंपनी है दोस्तों गूगल की, वो कौन है? अल्फ़ाबेट। ठीक है। और उसकी इन्फॉर्मेशन इसका स्टार्टिंग होता है 2006 के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।